हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन इन दिस सिचुएशन. So in this session I am going to share about pressure. This is the fourth part of chapter force and pressure. Okay, before starting the session, if you have not subscribed my channel, subscribe it now. So without wasting any more time, let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर क्या है? सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर क्या है? फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. मतलब क्या हुआ? कोई भी सरफेस है, मान लीजिए ये सरफेस है, इसका एरिया क्या है? इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और इस पर हम कितना फोर्स लगा रहे हैं? 1 न्यूटन. तो ये प्रेशर क्या हुआ? कितना फोर्स लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया, इसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं. फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. ठीक है, यहाँ पर लिखा. ये बेसिकली देखिए, ये एग्जाम्पल है प्रेशर का. मान लीजिए ये बोतल है, इसमें हम फिल करते हैं हॉट वाटर. आफ्टर सम टाइम इट गेट क्रस्ड हो जाता है. क्यों? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ये बोतल क्रश हो गया. ठीक है, ये देखिए सेकेंड एग्जाम्पल. ये हैमर है, ये नेल है. ठीक है, अगर नेल का शार्प एंड होगा तो इट कैन इजिली इंसर्ट टू द वुडन प्लेस और एनीवेयर. अगर इसका जो एज है, अगर पॉइंटिंग नहीं होगा, शार्प नहीं होगा, तो इट विल टेक डिफिकल्ट लगेगा टू इंसर्ट इन द वुडन प्लेट और समवेयर. ओके, this thing I am going to explain in detail in next slide. Now coming to unit of pressure. Unit of pressure is called Pascal. Okay, SI unit जो है आपका, SI unit of pressure is Pascal. So 1 Pascal equal to 1 Newton per 1 meter square. ओके, क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 पास्कल. 1 पास्कल को आपको डिफाइन करना है. इस हाउ यू विल राइट और हाउ यू विल डिफाइन 1 पास्कल. 1 पास्कल कैन बी डिफाइंड as 1 Newton force is applied on 1 meter square area. मतलब क्या हुआ? 1 पास्कल क्या है? 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में जो लग रहा है उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं. ठीक है, अब देखिए कंक्लूजन फ्रॉम फॉर्मूला. ये जो फॉर्मूला आप देखे थे, ये जो फॉर्मूला था, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. ये जो फॉर्मूला है, ये एफ स्टैंड फोर्स और ये एरिया है. ठीक है, इससे कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला, मतलब निष्कर्ष, कि अगर फोर्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. ठीक है, ये कंक्लूजन है, फर्स्ट कंक्लूजन फर्स्ट. अब कंक्लूजन सेकंड देखिए.
from formula. Pressure is indirectly या इन्वर्सली बोलिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब हुआ अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, अगर मेरा प्रेशर इंक्रीज होगा तो एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। इन्वर्सली का मतलब यही है, उल्टा होना। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया क्या होगा, घट जाएगा। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली घट जाएगा, ठीक है। 1/एरिया, और यहां पर है क्या, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग रिमूव कैसे करते हैं, ये क्या हो गया, प्रोपोर्शनल साइन है, इसको रिमूव करना है, F/A। ये क्या हो जाएगा, P = K F/A। ये जो K है ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। K इज कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या है, विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। देन आवर फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ये मेरा कंक्लूजन था, ठीक है। दिस वाज द कंक्लूजन फ्रॉम फॉर्मूला। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉलिड। मतलब ऐसा कहाँ कहाँ पर डेली लाइफ में आप लोग देखते हैं जहाँ पर प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉलिड सरफेस के द्वारा प्रेशर को एक्सर्ट किया जाता है। सभी कोई थर्ड डेजर्ट के बारे में सुने होंगे, केमल कैन इजिली वॉक ऑन डेजर्ट इफ कंपेयर टू हॉर्स और डंकी। अगर हॉर्स और डंकी डेजर्ट में जो बोलेंगे उनको जो डिफिकल्टी होगा तो केमल को वो डिफिकल्टी नहीं होगा। यही फर्स्ट लाइन बोल रहा है। सेकेंड पॉइंट, द फाउंडेशन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग आर केप्ट विथ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये आपको बताए थे प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो लो हो जाएगा। इसी अगर एरिया डिक्रीज करेगा तो प्रेशर एक्सर्ट क्या होगा, मोर होगा, ठीक है। इसी कंसेप्ट पर ये सेकेंड स्टेटमेंट। द शोल्डर बैग आर प्रोवाइडेड विथ ब्रॉडर स्ट्रिप। ये देखिए, ये जो गल है इसका जो स्ट्रिप है ये क्या है, ब्रॉडर है, ब्रॉड है। ब्रॉड होने के कारण क्या होगा, इसका जो लेंथ है लेंथ इंक्रीज होगा। फिर क्या होगा, इसका एरिया जो है वो इंक्रीज करेगा। एरिया इज इंक्रीज्ड। एरिया इंक्रीज होने के कारण देन प्रेशर डिक्रीजेस। प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो बैग आप लोग कंफर्टेबल आप लोग शोल्डर पर पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो ब्रॉड स्ट्रिप है ये इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ा होने के कारण क्या होगा, आपका लेंथ इंक्रीज होगा, लेंथ ज़्यादा होगा। लेंथ ज़्यादा होने के कारण आपका एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। एरिया ज़्यादा होने के कारण प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब लेस प्रेशर इट विल टेक टू एक्सर्ट टू कैरी ए बैग। ओके। फोर्थ पॉइंट, ऑल द कटिंग इक्विपमेंट हैव शार्प edge, example knife, axe, etc. due to
लेस क्रॉस सेक्शन एरिया, इट कट स्मूथली एंड फास्टर। ये देखिए, ये जैसे ये जो है ये क्या है आपका ब्लंट ब्लंट नाइफ है, BLUNT ब्लंट नाइफ। ठीक है, ये क्या है, इसका एरिया ज्यादा है। ये देखिए, ये इसका एरिया ज्यादा है। एरिया ज्यादा होने के कारण क्या होगा, प्रेशर इसमें कम लगेगा। और शार्प एज जो होता है, शार्प एज जो होता है, इसका जो एरिया होता है वो कम होता है। एरिया कम होता है, एरिया इज लेस देन प्रेशर मोर प्रेशर एग्जर्ट होता है। और इसमें क्या होगा, एरिया ज्यादा है, प्रेशर कम लगेगा। सो इट इज एडवाइज टू कट योर वेजिटेबल विद द शार्प एज नाइफ। ठीक है, इसमें मोर एरिया होगा। ब्लंट, ये जो ब्लंट नाइफ है इसका जो एरिया है वो ज़्यादा होगा और लेस प्रेशर एग्जर्ट होगा। लेकिन अगर शार्प एज ब्लेड और नाइफ आप यूज कीजिएगा तो इसका एरिया क्या होता है, कम होता है और इसमें प्रेशर ज़्यादा आपको एग्जर्ट मिलेगा। आर्मी टैंक आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉडर स्टील बेल्ट। मतलब आर्मी का जो टैंक होता है वो ब्रॉडर स्टील बेल्ट रहता है। ये सेम कंसेप्ट इस पर है। ठीक है, अब देखिए, रेयर व्हील ऑफ ट्रक आर प्रोवाइडेड विद द डबल व्हील सो डेट लेस डैमेज काउज ऑन रोड। मतलब जो ट्रक का जो होता है रेयर व्हील, जो मोटर के पास रहता है, वो उसमें क्या होता है, डबल व्हील लगा हुआ रहता है। डबल व्हील के कारण क्या होता है, आपका एरिया इंक्रीज हो जाता है और प्रेशर कम लगता है रोड पर। इसीलिए अगर प्रेशर कम लगेगा रोड पर तो आपका डैमेज रोड बहुत कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये जो आप हील देख रहे हैं, बेसिकली जो ये हील देख रहे हैं, इस हील में क्या है, पॉइंटेड सरफेस है। यहाँ पर देखिए ये पॉइंटेड है। इसका जो लेंथ है और एरिया है, एरिया जो इसका है, देखिए इसका जो एरिया है आपका वो कम है, कम लगेगा। तो इसमें क्या होगा, प्रेशर, अगर एरिया कम हो रहा है मेरा, तो एरिया अगर कम हो रहा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक विथ हील इन द डेजर्ट पार्ट। ठीक है, अगर कभी भी आप लोग ये भी चीज़ एक्सपीरियंस किए होंगे, कोई आपके साथ चल रहा है, कोई हील वाली लेडीज चल रही, अगर उनका हील पैर आपके पैर पर गिर जाता है तो ज़्यादा चोट लगता है। क्यों ज़्यादा चोट लगता है, क्योंकि जो हील वाला लेडीज जो हील पहनी हुई है उसमें जो है प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, एरिया कम है हील का। ये देखिए, ये एरिया कम है, प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। अगर ये पैर किसी दूसरे पैर पर फॉल होगा तो ज़्यादा ही प्रेशर एग्जर्ट होगा, उसके कारण से जिसके ऊपर ये हील वाला पैर गिरा उसको क्या होगा, ज़्यादा चोट एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट आते हैं, प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड। लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट करता है, जनरली जो लिक्विड में जो प्रेशर एग्जर्ट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, डेप्थ पर। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज इन लिक्विड विथ इंक्रीज इन डेप्थ। जैसे लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज होता है तो उसके साथ क्या होता है, डेप्थ भी इंक्रीज होता है। बॉडी कम्स फ्लोटिंग अप टू द सरफेस ऑफ रिवर, सी एक्सेट्रा। मतलब कोई भी बॉडी होता है अगर फ्लोट कर रहा है तो वो रिवर या सी के या वाटर के सरफेस पर वो तैरता है। डीप सी ड्राइवर हैव टू वेयर स्पेशली डिजाइन सूट, अदरवाइज द ह्यूज प्रेशर ऑफ वाटर विल क्रश देयर बॉडी। ये देखिए, ये जो सी ड्राइवर है
ये क्या स्पेशली डिजाइन सूट पहनी है। क्यों पहनी है? अगर ये सूट नहीं पहनेगी तो जो प्रेशर है लिक्विड का, वाटर का, वो इनके बॉडी को क्रश कर देगा, मतलब झकझोर करके रख देगा। थर्ड पॉइंट, द वॉल ऑफ डैम आर स्पेशली थिक एट द बेस टू विथस्टैंड ह्यूज प्रेशर। मतलब यहाँ जो वॉल है इसका जो बेस होता है वो ह्यूज प्रेशर एग्जर्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये इसका जो लेंथ होता है, लेंथ कम रहता है। लेंथ कम रहने के कारण आपका एरिया कम होगा। एरिया कम होगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली हाई होगा। तो इसीलिए क्या होता है, डैम, जितना भी डैम होता है उसका जो बेस होता है, बेस फाउंडेशन, वो क्या होता है, थिकर होता है, मतलब कम चौड़ा वाला, ठीक है, कम स्पेस खाता है। उसके कारण से एरिया कम होता है, जिसके कारण से ह्यूज प्रेशर ऑफ वाटर इट विथस्टैंड, मतलब रोक देता है ह्यूज प्रेशर ऑफ वाटर को। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। ठीक है, गैस के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमोस्फेयर इज कॉमनली कॉल्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर, मतलब इसको हम लोग एटमोस्फेरिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग डिवाइस का यूज करते हैं। उस डिवाइस यूज टू मेजर इज बैरोमीटर। बैरोमीटर है एक डिवाइस का नाम जिस एटमॉस्फेरिक हम लोग नापते हैं और मेजर करते हैं। ठीक है, अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेरिक एयर, मतलब जो प्रेशर एक्सर्ट बाय एटमॉस्फेरिक एयर, जो एटमॉस्फेरिक एयर में जो है उसके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसका कंसिक्वेंसेस ऑफ एयर प्रेशर। कंसिक्वेंसेस क्या? इंजेक्शन जो लगता है, स्ट्रॉ पाइप, पेन रिलीफ, रबर सकर, ब्लीडिंग नोज एट हाई एल्टीट्यूड। मतलब जैसे आप पहाड़ी एरिया पर जाइएगा तो आप जैसे आप हाइट इंक्रीज होगा आपका प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। इसीलिए देखते हैं जो भी माउंटेन क्लाइंब करते हैं हाई एल्टीट्यूड में, वो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। अगर ये सब नहीं लेके प्रोटेक्शन करके जाएंगे तो उनका नोज में ब्लीडिंग होगा एट हाई एल्टीट्यूड। ये फिगर जो दिख रहा है आपको, ये हाई एल्टीट्यूड पर एक पर्सन क्लाइंब कर रहे हैं। ठीक है, इनको जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगा प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, इसी कारण से इट में हैव काउजेस ब्लड नोजिंग, मतलब ब्लड का नोज में ब्लडिंग भी हो सकता है। ओके, that was the session. I think you have liked the session. If you have liked the session, like and comment it. Thank you. Have a good day.